आज स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है टोटली सारे जो है रेशनल नंबर पर अप्लाई होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि बेसिक या फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कि हर नंबर पे तकरीबन अप्लाई होते हैं। तो रेशनल नंबर पे भी इनकी एप्लीकेशन है। तो फर्स्टली हमारे पास एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर थर्ड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवीजन। तो इनको वन बाय वन हम एग्जांपल्स के साथ इनको समझते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एडिशन। अगर सिंपल हमारे पास नेचुरल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो तो उनकी एडिशन जो है इजी है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं आर्डर में, सिंपली उनको ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास रेशनल नंबर हो और उनको ऐड करना हो तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? दो टाइप की कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, अगर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो फिर आपने क्या करना है? सिर्फ ऐड कर देना है, नंबर्स को सिर्फ ऐड कर देना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर क्या करें? डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या करें? अब ये दो कंडीशन सेम है, हमारी सब्ट्रैक्शन में भी ये अप्लाई होती हैं। सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो फिर क्या करना चाहिए? अब फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं एडिशन के फर्स्ट रूल का। यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर सेम हो और दो रेशनल नंबर हो, उनको ऐड करना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका एग्जांपल है फर्स्ट हमारे पास, सपोज यहाँ पर मेरे पास दो नंबर हैं। एक नंबर है 2/3 जिसमें हमने ऐड करना है 4/3 को। अब सिंपल इसमें आप थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पर क्या है, जो डिनोमिनेटर है दोनों नंबर्स में सेम है। 2/3 प्लस 4/3 में डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है? यहाँ पर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है और ये जो ऊपर नंबर मिले हुए हैं इनको आपने सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 2 और 4 6/3, यहाँ पर हमारा क्या होगा? सिंपल हमारा 2 आंसर मिलेगा। एक और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास नंबर है 4/7 एडिशन में 8/7। तो यहाँ पर इसको क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो सिंपल इसका भी किस तरह होगा? 7 एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, और 4 + 8 को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये हमारा होगा 12/7। ये सिंपल हमारा आंसर है। उसके बाद ये था पहली कंडीशन हमारे पास, अगर डिनोमिनेटर सेम हो और दो रेशनल नंबर मिले हों उनको ऐड इस तरह किया जाता है। अगर दूसरी कंडीशन है हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट डिनोमिनेटर में फिर क्या करना है? ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड में क्या है? अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर 2/3 प्लस 4/4 या यहाँ पर है 4/5। तो इस कंडीशन में आपको एलसीएम का यूज करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर एलसीएम किस तरह हम निकालेंगे? एलसीएम का सिंपल रूल है, आपने क्या करना है? टेबल लगाने होते हैं। यहाँ पर मेरे पास कौन से नंबर है? 3, 5। तो यहाँ पर पहले आपने क्या करना है? स्मॉलेस्ट टेबल को यहाँ पर लगाना है। अब 3 पर टेबल जो है 3 छोटा है, इन दोनों में स्मॉल है, तो यहाँ पर 1 टाइम 3 का टेबल 5 एज इट इज, और 5 पर यहाँ पर टेबल अगेन यहाँ पर 1 एज इट इज रहेगा, और 5 पर 1 टाइम। तो इनकी जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 × 5 क्या हो गया? 15। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकली हमारे पास 15। तो जो डिनोमिनेटर यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा? 15। अब इस नंबर में आपने देखना है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ जो इसका डिनोमिनेटर या एलसीएम 15 बने। तो यहाँ पर 3 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? 5 मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 बनेगा, और ये न्यूमिनेटर है, इसके साथ भी आपको यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सेम है, 4 को एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखना है 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, तो ये हमारा बन जाए 15। 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 4 के साथ भी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 5 ये हमारा 10। उसके बाद
एडिशन की सैम्पल 4 इंटू 3 ये 12 और डिवीजन में हमारे पास 15। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई 10 और 12 22 बाय 15 जो है हमारा सिंप्लीफाइड या जो है आंसर है यहाँ पर। सिंपल हमने क्या किया, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेनी है डिनोमिनेटर्स की। जिस तरह हमने इनकी ली तो 3 इंटू 5 हमारे पास डिफरेंट थे तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, सिंपल हमने एलसीएम निकाल कर, एलसीएम हमारी क्या होती है, एलसीएम सिंपली कॉमन फैक्टर यानी कि सीएफ और नॉन कॉमन फैक्टर यानी कि एनसीएफ की मल्टीप्लिकेशन होती है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में जो है हमने रिजल्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, सेम है, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो, यहाँ पर है 3/7 और है 4/3। 3/7 और 4/3 की एलसीएम क्या निकलेगी, यहाँ पर 3 पर टेबल हमारा क्या जाएगा, 3/7 मतलब 3 और 7 के एलसीएम, 3 का टेबल 1 टाइम 7 एज इट इज, 7 के टेबल यहाँ पर अब 1 टाइम, और कोई टेबल जा नहीं रहा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब 3 इंटू 7 यहाँ पर क्या होगा 21। तो एलसीएम हमारी क्या हो गई 21 एलसीएम निकलेगी यहाँ पर। अब 7 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया जो 21 बन गया, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बनेगा, तो ऊपर भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम है यहाँ पर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। एडिशन की सैम्पल ये 4 एज इट इज, और यहाँ पर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 21 होगा। यहाँ पर हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7 21 होगा। तो न्यूमरेटर के साथ भी आपने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 कर देना है। तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 7 हमारा 28 होता है और यहाँ पर 21। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे सिंपली, 9 और 28 हमारा कितना होगा, यहाँ पर 9 और 28 होता है 37। तो 37 डिवाइडेड बाय 21, इनका कोई भी टेबल एक दूसरे पर नहीं जा रहा तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा 37/21 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा क्या था, एडिशन के पार्ट, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। यहाँ पर अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन आ जाए, सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ पर मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 2/3 नेगेटिव 4/3, तो इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी मैंने क्या कहा था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज डिनोमिनेटर लिखना है और यहाँ पर माइनस कर देना है, 2 - 4, माइनस के 4 है पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पर -2/3 हमारा आंसर आएगा। अब सेम है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जो कि है हमारे पास यहाँ पर 4/7 नेगेटिव की साइन हमें माइनस करना है 8/7 यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर 7 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिखेंगे, और ये 4 - 8 मतलब माइनस के 4 बच जाएंगे और यहाँ पर 7। तो ये सिंपल हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम है, हम यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन की साइन देनी है बीच में, बाकी सेम है प्रोसीजर एडिशन वाला। और नेक्स्ट हमारे पास है, अगर डिफरेंट हो डिनोमिनेटर तब क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास क्या था क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2/3 और इसमें था 4/5 को मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 4/5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जिस तरह मैंने एलसीएम निकाली थी एडिशन में, इस तरह मुझे सब्ट्रैक्शन में भी एलसीएम लेनी है। यहाँ पर 3 और 5 है, 3 और 5 की एलसीएम क्या निकली थी 15, तो ये भी हमारी एलसीएम क्या होगी 15। तो 15 में आपने क्या करना है, अब सिंपली ये देखना है, 3 में हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो 15, तो यहाँ पर 2 × 5 10, और यहाँ पर -4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ 3 तो -4 के साथ भी 3, 4 × 3 यहाँ पर 12, -2 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारा सिंपल आंसर है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह एक और एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है 3/7 नेगेटिव की साइन 4/3, यहाँ पर डिनोमिनेटर अगेन डिफरेंट है, तो 7 और 3 की एलसीएम लेंगे, क्या निकली हमारे पास 21, तो एज इट इज 21 हमने क्या देना है डिनोमिनेटर में देना है। उसके बाद यहाँ पर 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो 3 के साथ 3 9, और माइनस यहाँ पर 3 के साथ हमने 7 मल्टीप्लाई किया तो 4 के साथ भी 7 मल्टीप्लाई होगा, तो ये -19 डिवाइडेड बाय 21,
ये सिंपल हमने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को विद सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं और डिवीजन को। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, ये सारा नोट कर लेना है जिस तरह जैसे आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लियरली समझ आ जाए। अब जो है चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, अगर दो रेशनल नंबर मिले हुए हैं और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने सिंपली उन दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस टेबल्स यानी लगाने हैं। अगर वो क्रॉस टेबल्स उस पर नहीं जा रहे तो आपने क्या करना है, उनको फेस टू फेस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर अब मेरे पास है सेकंड में मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको आप दूसरे अल्फाज में। अब मल्टीप्लिकेशन को किस तरह हम लिखेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/2। अब ये नंबर हमें मिला हुआ है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है इसको मल्टीप्लाई करने का असूल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैंने कहा अगर आपका टेबल इस तरह जाता है तो आपने पहले ये लगा देना है, 2 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम, 6 पे 2 टाइम। तो 2 × 1 ही हमारा यहाँ पर बचेगा 1 × 2 और ये बचेगा 1 × 1 डिवीजन में। तो 1 × 2 2 होगा और 1 × 1 1 होगा। तो सिंप्लीफाइड ये आंसर हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 6/3 मल्टीप्लाई 7/4। अब देखिए यहाँ पर टेबल अगेन हमने लगाने हैं। अगर यहाँ पर क्रॉस में लग गए ठीक है, वरना हमने फेस टू फेस लगाना है। अब यहाँ पर क्या है, 6 पर टेबल जाएगा 2 का 2 टाइम और यहाँ पर 4 पर जाएगा 2 टाइम और 6 पर जाएगा 3 टाइम। और 3 का टेबल अगेन देखें यहाँ पर 3 एज इट इज, और ये हमारा 3 × 7 और डिवाइड में हमारे पास 3 × 2। अब ये अगेन 3 3 खत्म और यहाँ पर बच जाएगा 7/2। तो सिंपली हमारा क्या आंसर आ गया, 7/2। एक और एग्जांपल रिजॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास है 6/0 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, तो इस नंबर को किस तरह रिजॉल्व कर दिया जाए। अगर हमारे पास 0 डिवीजन में आ जाए तो सिंपल हमारा रिजल्ट क्या जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। अगर इस तरह आ जाए 0/6 तो ये हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 के डिवाइड में 1 है तो 2 ही आएगा, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, वो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 ही लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा नंबर है हमारे पास, सपोज यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखें फिर से क्रॉस लगा दें, या इसको इस कंडीशन में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले फेस टू फेस इस तरह लिख दें 15, उसके बाद यहाँ पर 10 × 5। अब इनको टेबल लगाएं। अब इसमें क्या है, 5 का टेबल जो है यहाँ पर 20 पर जा रहा है 1 टाइम। तो यहाँ पर 5 का टेबल जो जा रहा है 20 पर 1 टाइम, तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, 5 का टेबल लगाने के लिए आपको यहाँ पर 1 टाइम और 4 टाइम, और यहाँ पर अब 10 का टेबल, 10 पे 5 का टेबल 2 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम। तो 4 × 3 और 2 × 1, 4 × 3 यहाँ पर 12 होगा और 2 × 1 2। तो 12/2 यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 6 आंसर आएगा। ये था मल्टीप्लिकेशन। अगर सेम एज रेशनल नंबर हमें कहा जाए, रेशनल नंबर की डिवीजन को फाइंड करें तो वो किस तरह होगा, वो भी सिंपल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एग्जांपल है एक रेशनल नंबर 3/2 डिवाइडेड बाय 6/4। अब ये रेशनल नंबर है, हमें डिवाइड करने को कहा गया है। पहले क्या करना है, जो डिवीजन की फॉर्म है इसको आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। अब मल्टीप्लाई में किस तरह कन्वर्ट होगा, 3/2 एज इट इज रहेगा फर्स्ट टर्म, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका जो है इन्वर्स हो जाए, 6/4 है तो ये होगा 4/6। डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर को इन्वर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 का टेबल 1 टाइम, 6 पर 2 टाइम, 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, 1 × 2 2, 1 × 2 2। यहाँ पर 2 का टेबल अगेन 1 टाइम, तो ये हमारा 1 ही आंसर आएगा लास्ट में। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, सपोज यहाँ पर एक और नंबर कहा जाता है रेशनल नंबर, उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर है 6/4 डिवाइडेड बाय 10/12। अब इसको आपने डिवाइड करना है।
तो इसको किस तरह करेंगे, सेम कंडीशन आपने करनी है अप्लाई। 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 10/12 है, तो ये हमारा क्या होगा इनवर्स में 12/10। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, आपने सिंपली यहाँ पर करना है, टेबल को मल्टीप्लाई 2 6, यहाँ पर इसका 3 टाइम 2 का, यहाँ पर 5 टाइम 3 × 6 18 यहाँ पर, और 2 × 5 10, और अगेन यहाँ पर 9 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम, यानी कि 9/5 जो है हमारा सिंपल आंसर आएगा इस डिवीजन का या इस रेशनल नंबर का। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3। अब इस नंबर को किस तरह रिजोल्व किया जाए, या ये भी है सेम एज 3/2 ले लेते हैं। यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये होगा 2/3, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ ओनली 1 टाइम सब पे टेबल जाएगा और सिंपली हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। सेम एज यहाँ पर एक एग्जांपल है 6/3 डिवाइडेड बाय 6/3। अब यहाँ पर 6/3 एज इट इज रहेगा, डिवीजन की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी और ये 3/6 होगा। 6 का टेबल 6 पर 1 टाइम, 3 का टेबल 3 पर 1 टाइम, ये हमारे सिंपल आंसर आ गए। यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्या सीखा, इस वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन को, सारे ऑपरेशंस को डिस्कस किया। यहाँ पर एडिशन की दोनों कंडीशंस, सब्ट्रैक्शन की दोनों कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया और डिवीजन को भी डिस्कस किया। हमारे एडिशन में क्या था, डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सब्ट्रैक्शन में भी सेम हो। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्रॉस या जो है फेस टू फेस मल्टीप्लाई करना था, और डिवीजन में क्या था, डिवीजन में हमने डिवीजन की साइन को फर्स्टली कन्वर्ट करना था मल्टीप्लिकेशन में, उसके लिए सेकेंड टर्म जो था वो हमारा इन्वर्स हो जाएगा, ये वाइस वर्सा हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे एग्जांपल इसको रिजॉल्व किए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको जो है बहुत आसानी से समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, थैंक्स।